जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने जमीन दे दिया है, बन नहीं रहा है बिल्डिंग, क्या कहिएगा? जी और कुछ चीजें भी बता दे। आप बात करिए मेरे से, फिर बात कर लीजिए, आप डिस्टर्ब नहीं करिए, अभी पहले आप बात कर लीजिए तो हम बात कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो शिक्षण का जो पूरा का पूरा मामला है, यदि इनके जैसे सोचने वाले व्यक्ति होंगे, उनके लिए है यार। नीतीश कुमार जी 3 दिन में इस तरह के बतिया रहे हैं। नीतीश कुमार जी 3 दिन में 2024 को लेकर के भी इसकी आहट आपको इस दीक्षांत समारोह में भी देखने को मिली। एक तरह से स्थानीय सांसद जब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि 2012-14 से गया था, तो ये चीजें तो होती रहती है। हर योगी आदित्यनाथ गए थे तो एक गरीब महिला के घर पर कूलर लगवाया गया था, जबकि उनके घर पे पहले से पंखा क्या ठीक से हवा आने के लिए कोई और सुविधाएं भी नहीं थी। खाना भी खाए, उन्होंने इंडिकेट कर रहा था सांसद हमारे राधा मोहन सिंह जी के यहाँ जब दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ अभी उतना विधि व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ कभी और सोचा जाएगा। तो मेरे पहल से चंपारण में या दूसरा विश्वविद्यालय मिला। जान लीजिए, मैं खोल के नहीं बोलना चाहूंगा, गांधी के नाम पे विश्वविद्यालय है, लेकिन विचारधारा कौन सा जो वाले मैं क्यों बोलूं? आप पता करिए, पत्रकार आप है, पता कर लीजिए। चीजों को बोला कि छात्रों से पूछिए, मैंने बहुत कुछ कहा और छात्रों से पूछ लीजिए। उसमें काम किया जाना चाहिए, हाँ, लेकिन व्यक्ति जरूर किसी न किसी विचारधारा से विश्वविद्यालय की नहीं, वहाँ के जो पढ़ने वाले और जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनकी वो तो मनुष्य है, उनकी तो कुछ विचारधारा होगी। सरकारी पैसों का दोहन है ना। और अभी यहाँ का पुस्तकालय बना है, इसका भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए, पहले किस चीज का गोदाम हुआ करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी में हूं, बापू सागर, जहां पर राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी। यहाँ पर राज्यपाल नीतीश कुमार सभी लोग आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर दीक्षांत समारोह हुआ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर उसका दीक्षांत समारोह हुआ। क्या क्या हुआ अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। क्या क्या हुआ अंदर? देखिए, दीक्षांत समारोह का जो एक प्रारूप होता है उसी के तहत कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति साहिबा आई, उसके बाद में एक परेड होता है जिसमें कि विश्वविद्यालय के जो फैकल्टी लोग हैं उनके साथ, और एक परेड होता है। SSB के जो बैंड होते हैं उनपे एक धुन पे पूरा बजाया जाता है, और इस तरीके से मंच पर सारे लोग गए और दीप प्रज्वलन हुआ, फिर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने जमीन दे दिया है, बन नहीं रहा है बिल्डिंग, क्या कहिएगा? जी और कुछ चीजें भी बता दे। नहीं था उनका कि जमीन दे दिया और बन नहीं रहा। इंटरप्रिटेशन थोड़ा नीचे, इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं था। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि जो मामला चल रहा है, विलम्ब हो रहा है जिस वजह से, तो हमने अधिकारियों को कहा है 3 दिनों में ये काम हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जमीन से जुड़े हुए जितने ही मामले। तो देखिए, और 2024 को लेकर के भी इसकी आहट आपको इस दीक्षांत समारोह में भी देखने को मिली। एक तरह से स्थानीय सांसद जब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि 2012-14 से विश्वविद्यालय के काम में तेजी आनी शुरू हुई, और सारा का सारा एक तरह से क्रेडिट लेने वाला पूरा का मामला था। तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने पलटवार करते हुए 2024 की बात है, 2024 की कहाँ से देखा है? अब एक चीज, दीक्षांत समारोह होता है, यूनिवर्सिटी नहीं है, 2 बिल्डिंग है और एक जिला स्कूल में चलता है, क्यों? नहीं, फिर से बोलिए, आप अपना सवाल फिर से। हम कह रहे हैं कि दीक्षांत समारोह होता है तो यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होता है? यहाँ पर हुआ, यूनिवर्सिटी का अपना बिल्डिंग नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है? हाँ, देखिए थोड़ा सा नीचे कह रहे हैं कि देखिए मामला तो है, जो जमीन से जुड़े ही मामले ये सारे हैं। जो सारी चीजें चल रही हैं वो एक दूसरे से रिलेट ही करती है। सारी चीजें जो है कि अगर जमीन की बातें हो रही तो क्यों हो रही है? किसी भी विश्वविद्यालय में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका मानक है कि इतना होना चाहिए, तो ये तो अभाव में चल रहा है। विश्वविद्यालय तो है ही, आप जाएंगे इसी शहर में, आप देखेंगे कि कचहरी जाना पड़ रहा है, कोई चांदमारी में विभाग चल रहा है, कोई जिला स्कूल चल रहा है, कोई बनकर चल रहा है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ मामला था, जमीन से। एक मोतिहारी 3 दिनों में सजा दिया जाता है, पूरी तरह से जो मोतिहारी पहले नहीं था वो सजा दिया जाता है राष्ट्रपति के स्वागत में। तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं बन के तैयार होना चाहिए? देखिए मैडम प्रेसिडेंट आ रही थी, उनको लेकर के कुछ प्रोटोकॉल थे, और इसके साथ साथ जब मैडम आती हैं, जब मैं एक देश की बहुत सम्माननीय, एक तरह से कहें कि प्रथम महिला कहें कि वो आ रही थी, व्यक्ति नागरिक जो भी कहें, आप नागरिक कहें तो ज्यादा उचित होगा लोकतंत्र में, तो वो आ रही थी। तो इसमें प्रोटोकॉल के लिहाज से बहुत सारे चाक चौबंद आपको देखने को मिल रहे होंगे। और आप जो कह रहे थे सजाने की, हाँ ये बात सच है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो विकास उनको दिखाने के लिए इस तरह के कारनामे जिला प्रशासन हो या लोकल स्तर पे जो नेता हो, और भी जगह होते हैं। और ये सामान्य, जैसे राजनीति में आप देखिए कि किस तरीके से जब एक समय में ट्रम्प आए थे यहाँ, तो
गुजरात में, दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को कवर किया गया था। तो ये चीजें तो होती रहती है। हर योगी आदित्यनाथ गए थे तो एक गरीब महिला के घर पर कूलर लगवाया गया था, जबकि उनके घर पे पहले से पंखा क्या ठीक से हवा आने के लिए कोई और सुविधाएं भी नहीं थी। तो इस तरीके का होते रहता है। एक और चीज जो बार इन्होंने जो इंडिकेट किया था आपको उस समय क्लियर नहीं हो पाया था कि 2024 की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि रहता है, उनका यह सोच रहता है कि अपने जनता को हम मंत्र मुग्ध कर दे ताकि वो हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में वोट करे। तो सांसद महोदय ने कहा कि इसका 2014 में शुरुआत हुआ, वहाँ पे पारित हुआ दोनों सदनों से, उसके बाद में 16-17 से यह संज्ञान में आया, उसके बाद 18 से पढ़ाई की शुरुआत हो गई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने आए तो उन्होंने खंडन किया इस बात का। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे उतना ही नहीं है, यह भी जान लीजिए कि इसका ताना बाना 2006-07 में ही बुना गया था और तब से ही ये चीजें होते आ रही थी। यह ऐसा नहीं कि 2014 आते आते इसकी शुरुआत हो गई। दूसरा एक और चीज इन्होंने कहा कि बिहार को पहले एक ही विश्वविद्यालय देने की घोषणा हुई थी, वह गया में। चंपारण वाले के लिए मैंने आग्रह किया, मैंने इसका पहल किया, तब जाकर के यह बना है। जबकि इनकी सरकार थी तो जब हम लोग गए, इनके यहाँ खाना भी खाए, उन्होंने इंडिकेट कर रहा था सांसद हमारे राधा मोहन सिंह जी के यहाँ। जब दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ अभी उतना विधि व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ कभी और सोचा जाएगा। तो मेरे पहल से चंपारण में और दूसरा विश्वविद्यालय मिला। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे सांसद महोदय किसी और के पहल को अपना बता रहे हैं। तो इसलिए कहा गया था कि थोड़ा सा खींचातानी बातों का था कि हमने पहल किया तो हमने किया, हमारे शासनकाल में हुआ तो हमने पहले इसकी ताना बना बुना। ये जो दीक्षांत समारोह था वो INDIA वर्सेज NDA हुआ क्या? किसी ने भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पार्टी का नहीं उस झलक दिखाई। बिल्कुल एक सच्चाई थी इसमें। यदि कोई आप किसी मंच पे आप हो और मैं हूँ, आप किसी चीज को गलत जानकारी गलत तरीके से बता रहे हो तो सामने वाला अगर प्रतिद्वंदी है तो वह चाहता है कि असली सच्चाई लोगों तक पहुंचे, और बस यही हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, यूनिवर्सिटी में आप जाते होंगे पढ़ने, क्या यूनिवर्सिटी का उस प्रकार से पढ़ाई होती थी? पढ़ाई तो अभी ठीक ठाक चल रही है, जितनी भी डिपार्टमेंट है, लेकिन विचारधारा का बोलबाला और जैसे हाँ, और किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? विचारधारा विश्वविद्यालय है लेकिन विचारधारा कौन है ये भी जान लीजिए। मैं खोल के नहीं बोलना चाहूंगा। गांधी के नाम पे विश्वविद्यालय है लेकिन विचारधारा कौन सा, कौन सा बताइए? मैं क्यों बोलूं? आप पता करिए, पत्रकार आप पत्रकार आप है, पता कर लीजिए। चीजों को बोला कि छात्रों से पूछिए, मैंने बहुत कुछ कहा और छात्रों से पूछ लीजिए। विचारधारा की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? विचारधारा का तो आप लोग पता कीजिए खुद, और बाकी है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। क्या विश्वविद्यालय की कोई विचारधारा नहीं होती है, ठीक है? विश्वविद्यालय की कोई विचारधारा नहीं होती है, ठीक है? विश्वविद्यालय की एक शिक्षण व्यवस्था है, उसमें काम किया जाना चाहिए, हाँ, लेकिन व्यक्ति जरूर किसी न किसी विचारधारा से। विश्वविद्यालय की नहीं, वहाँ के जो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनकी वो तो मनुष्य है, उनकी तो कुछ विचारधारा होगी। अच्छा 3 बिल्डिंग है वहाँ पे, जो मैंने देखा 3 बिल्डिंग है मात्र, उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? ऑटो से तो हम लोग भी घूम घूम करके एक दिन में एक काम कराने के लिए 200-200 रुपए खर्च हो जाते हैं। पैदल भी चलना पड़ता है। चाहे कि बहुत सरकारी कोई भी हो, चाहे आपका भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो, पटना हो, मगध हो, यहाँ सरकारी बाबू बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत सारे टेबल मामला है। तो सीधा के सीधा अगर आप इसके लिए किसी को ब्लेम करेंगे तो केंद्र के मामला जाता है, समझे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है, UGC से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये मामला पूरा का पूरा केंद्र है। अगर यहाँ पे कुछ भी असुविधा हो रही है, यहाँ पे किसी भी चीज इस मामले में तो दिया गया है ना, दिया गया है। पहले आप बात करिए, फिर बात कर लीजिए, आप डिस्टर्ब नहीं करिए, अभी पहले आप बात कर लीजिए तो हम बात कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो शिक्षण का जो पूरा का पूरा मामला है, यदि इनके जैसे सोचने वाले व्यक्ति होंगे, उनके जैसे सोचने वाले व्यक्ति होंगे, उनके लिए है यहाँ नीतीश कुमार जी 3 दिन में, इस तरह की बतिया रहे हैं। नीतीश कुमार जी 3 दिन में उन्होंने कहा है जमीन अधिग्रहित करके दे देंगे। अब सेंट्रल वालों का है कि कितना वही कहेंगे ना, अंदर कितने जल्दी में बिल्डिंग बना देते हैं, कितना जल्दी यहाँ के छात्रों को। आपकी हमसे बात हुई है 1-2 दफा, तो उसका कितना जल्दी यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सारी चीजें तैयार हो जाती है। अब तो केंद्र को देखना है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, 1 लाख से ज्यादा रुपया जाता है वो देने में महीना का, उसे क्या कहते हैं? उसको तो वो तो सरकारी पैसों का दोहन है ना। और अभी यहाँ का पुस्तकालय बना है, इसका भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। पहले किस चीज का गोदाम हुआ करता था?
देखिए सारा सवाल था इन लोगों का था, आप लोगों ने सुना इसी के बारे में। क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। मैं मोतिहारी से अभिषेक दुबे, BND न्यूज। जय हिंद।